आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। खेतिया कृषि उपज मंडी में कर में असमानता के चलते उद्योगों का हो रहा है पलायन। मंडी कर कम करने की मांग को लेकर शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पर स्थित कृषि उपज मंडी सहित अन्य स्थानों पर व्यापारियों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से कर कम करने हेतु निवेदन किया गया था। साथ ही 3 अक्टूबर को सांकेतिक हड़ताल करते हुए मांगे नहीं मानने पर 11 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही जा रही थी। आपको बता दें कि व्यापारियों द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में कपास पर अन्य राज्यों की तुलना में मंडी कर बहुत अधिक होने की बात बताई गई थी, जिसके कारण कपास से जुड़े व्यवसाय अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे खेतिया की कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश की नामी मंडियों में शामिल है। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के किसान भी अपनी उपज विक्रय हेतु खेतिया मंडी लाते हैं। मध्य प्रदेश में 1.50% मंडी कर व 0.20% निराश्रित कर है, जबकि अन्य राज्यों में 0.50% ही कर है। मध्यांचल कॉटन जिनर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के आह्वान पर कॉटन एसोसिएशन खेतिया द्वारा 3 अक्टूबर को सांकेतिक हड़ताल करते हुए प्रदेश सरकार से मंडी कर 0.5% करने व निराश्रित कर समाप्त करने की मांग रखी गई। मांग न माने जाने की दशा में 11 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई थी। शासन द्वारा कपास पर मंडी कर को लेकर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई है, जिसके चलते आज से कॉटन एसोसिएशन की सदस्य कपास खरीदी का कार्य बंद कर अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। तो वहीं शहर के फुटकर व्यापारियों ने भी अपना कारोबार बंद रखा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना पूर्व से ही थी, जिसके वहीं आज कॉटन एसोसिएशन द्वारा बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा के से भेंट कर अपनी समस्या बताई। वहीं ज्ञापन भी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा को दिया। कॉटन एसोसिएशन द्वारा मंडी टैक्स में अन्य राज्यों के मुकाबले में मध्य प्रदेश में जो विसंगतियाँ है वो कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा को बताई गई। आज ये मंडी टैक्स के बारे में था। कलेक्टर साहब को हमने अवगत कराया है कि एमपी के अंदर कपास पे ₹1.70 टैक्स है, जबकि हमारे जो पड़ोस में महाराष्ट्र और गुजरात है वहाँ पर 25 पैसे से 50 पैसे है। ऐसे में हम किसान को 120 रुपये कुंटल जैसा कम देते हैं। उसके कारण से यहाँ का कपास महाराष्ट्र और गुजरात जा रहा है। इस तारतम्य में हमारे यहाँ से जो खेतिया है और सेंधवा यहाँ से करीब 100 फैक्ट्रियाँ यहाँ से पलायन कर गई है। पास में जो महाराष्ट्र है वहाँ टैक्स कम है, तो वो लोग अपनी यूनिटों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे में एक सिर्फ टैक्स के लिए ही उद्योगों का विस्थापन होना अच्छी बात नहीं है। तो हमारा शासन से निवेदन है कि हम टैक्स कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आसपास में जो हमारे स्टेट हैं वहाँ इक्वलेंट टैक्स होना चाहिए, जिससे कि हम भी किसानों का उचित मूल्य दे सकें। आज हम 100 रुपये कम देते हैं तो उसे वो किसान वहीं स्पॉट पे माल बेच देता है, मंडियों में नहीं लाता। ये हमारा इसमें वो उद्देश्य। बाकी टैक्स क्या परिचय है आपका? जुगल किशोर पाटनी, कॉटन एसोसिएशन अध्यक्ष, अंजड़। सर, आज व्यापारी एसोसिएशन के कॉटन एसोसिएशन के लोग आए हैं, ज्ञापन दिया, क्या उनके मसले और शासन इसको किस तरीके से हल करेगा? व्यापारी एसोसिएशन द्वारा मंडी टैक्स कम करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया हुआ है। उनका कहना है कि हमारे प्रदेश में मंडी टैक्स ज़्यादा है, जबकि पास के जो प्रदेशों में मंडी टैक्स कम है। उनका जो ज्ञापन हमने लिया है और उनकी मांग को हम शासन तक पहुँचाएँगे, और जो भी इसका निर्णय चूँकि शासन स्तर से होना है तो शासन इसमें जो निर्णय लेगा वो उनको अवगत कराया जाएगा। बाकी मैंने हालांकि उनको ये भी कहा है कि किसानों का पीक सीजन है और उनकी कपास की यदि आप नहीं लेते तो उनको काफ़ी लॉस होगा। तो आप ऐसा ना हो कि बैकडोर खरीदी चालू कर दें और सस्ते में खरीदना चालू करें। तो हमारा काम है किसानों को उचित उसका मूल्य मिले, उनकी फसल का। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, और मैं जानता हूँ कि व्यापारियों को किसानों की सुविधा को देखते हुए अपनी हड़ताल को स्थगित करना चाहिए और अपना कपास खरीदना प्रारंभ कर देना चाहिए। दीपावली का सीजन है सर, और अभी किसानों के माल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में किसान इसलिए तो मैंने व्यापारी एसोसिएशन के लोगों से आग्रह किया हुआ है, किसानों की चिंता करते हुए। किसान सभी का इतना मेहनत करके फसल उपजाता है, और यदि उसकी फसल नहीं खरीदोगे तो उसको अपनी फसल बेचनी पड़ेगी, और यदि आप ये सस्ती खरीदते तो किसानों का शोषण होगा।
तो हमारा काम भी है किसानों का शोषण रोका जाए, इसलिए मैं व्यापारियों को आगाह किया, उनसे अपील भी की है कि आप इस समय अपनी हड़ताल को स्थगित करें और उनकी कपास खरीदना प्रारंभ करें। Sorry, it's DJ.